चरणों में नमन करते हुए सुंदर कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। तारा बाबा की जो कुटिया है, तारा बाबा की जो तपोस्थली है, इस कुटिया में जो दिल से आकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करना, तारा बाबा जी की कुटिया में आकर, और कितनी बड़ी विचित्र लीला है तारा बाबा जी की, जरा अपने स्मरण में लाएं। शिवरात्रि को जन्म होना, शिवरात्रि को जन्म लेना और शिवरात्रि को जन्म लेकर वापिस प्राण भी छोड़ना, तो शिवरात्रि के दिन ही छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं शिव का ही स्वरूप, देवाधिदेव महादेव का ही एक स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ और उस प्रकट शंकर का स्वरूप ही लीला को धारण कर चला। अच्छा, संत को पहचानना भी कठिन है, गुरु को जानना बहुत कठिन है, संत को पहचानना बहुत कठिन। आप किसी सदगुरु को, आप किसी संत को, साधक को, उपासक को पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी। बिहारी बाबा यहां रहे, तारा बाबा यहां रहे, बिहारी बाबा रहे, तारा बाबा रहे, या जो भी संत यहाँ रहे होंगे, आप इतने सरसा वाले यहाँ रहते होंगे। कई लोग तो बावरा कह देते हैं, कई लोग कमली कह देते हैं, कई लोग पागल कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि ये तो हाउ पड़े रहते होंगे। उसको पहचानना कठिन है। माता पिता, संत, सदगुरु और भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, इसकी पहचान कभी भी जीते जी नहीं होती। माता पिता जब चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता के रहने का क्या फल है। संत सदगुरु जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि संत सदगुरु के होने का क्या फल है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक, एक सच्चा उपासक जब तक है तब तक उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सच्चा गुरु, सच्चा सदगुरु, सच्चा उपासक, सच्चा भगवान की आराधना करने वाला कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब चला जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि कोई संत था, कोई गुरु था, माता पिता थे, घर के बुजुर्ग थे, कोई भक्त था जिसने हमें सत्मार्ग बताया। आप जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसका नाम श्री गुरु शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन ही अगर कुछ है तो वो गुरु को पहचान। संत और बसंत ये दोनों एक ऐसे हैं, संत आते हैं तो भी आपकी दिनचर्या बदल जाती है, संत आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे बसंत आता है, जैसे बसंत आया तो बसंत आने पर प्रकृति बदल जाती है, उसी तरह संत के आने पर आपका और हमारा जीवन बदल जाता है। आपकी और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप क्या 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आके बैठ जाते हो रोज? कोई संत आया, कोई सदगुरु आया, कोई वक्ता आया, कोई कथाकार आया, कोई गुरुजन आया, कोई तपस्वी आया, तो आप 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे हो। वरना कोई बैठता? मतलब
कोई संत आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला, कोई सदगुरु आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला, कोई तपस्वी आया, कोई साधक आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला। वरना हमारा वही की वही क्रम था, सुबह उठना, मुंह धोना, चाय पीना, नाश्ता करना और अपने काम में लग जाना, भोजन ग्रहण कर लेना, भोजन खा लेना, अपने काम धंधे से चले गए, अपने कार्य पर निकल गए, फिर वापिस दुकान धंधे पानी से आए, फिर वही भोजन करा और फिर विश्राम करा। अगर हमारी दिनचर्या बदली है तो किसी संत सदगुरु की शरणागति में पहुंचने पर बदली। दो चीजें, जैसे इस कथा को श्रवण करने के लिए जैसे आप बैठे हो, वैसे ही विधायक महोदय श्री गोपाल जी कांडा जी बैठे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा शासन। अब जरा विचार करिए, इनके पास में भी अब विधायक का पद है, पूर्व मंत्री का भी पद है, तो कितना कार्य रहता होगा। पर सारे कार्यों को छोड़कर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर 3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को, जो इन्होंने 3 घंटे यहां दिया। अब लोगों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं वो एक डायरी में लिख कर रखना, जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती, क्या है फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी, क्यों सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जी, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो, बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसने बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना, उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है।
प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। इसको समझना कठिन है। ये शंकर की कथा नहीं है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है। ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले गया। शिविर आप धारण करो, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होगा, वो जो बाउंसर लोग लगे हैं ना, तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई। इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से गए, ये समझ में नहीं। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना, सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। हटने को तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है। हम नहीं बोल कर जाएंगे कि इसमें है। तारा बाबा जी ने यह कथा करवाई है। तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम जजमान का नाम, आयोजक के नाम में भले इनका नाम ले देते, पर आयोजक वही है जो अंदर बैठे हैं। आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे हैं, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी बचवा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन। जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान पाती। कब एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था। पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ जम के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खा। कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया। पति घबराया, कहीं कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया। तुरंत पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे कौन समझाए तो समझाए कोई। अरे ओ बावरी, उसने तेरे को इसलिए उठाया था कि तुझे ना काटे, और तुझे लगा कि वो मार देंगे। समझ कोई। सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन। कुछ नहीं,
शिव कथा कर रहे थे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। शिव को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कौन समझा भगवान देवादिदेव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो गया, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, वो बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हो, सुनो, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी, भले तुम्हारे कान में पहुंची कि ना पहुंची, पर तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने इतने पत्र जो आप लोग लिखकर भेज रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बाकी के नीचे बड़े पढ़े। 2 दिन में इतने पत्र आए भी, 7 दिन में ढेर लगे। या हम कोई लिखते नहीं है, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद जी, गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी इधर से क्रॉस भी नहीं, पहली बार आना हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको जब हम बठिंडा आए थे कि आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, पर हमारा आना ही नहीं। बहुत कठिन। जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया। अंदर बैठे लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलमस्त होकर बैठे। हम कल गए थे मामा, हमने उनसे बात भी करी, बुला लिया आपने, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी बैठी, एक पत्र देख, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव है, हाँ तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलरिया सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ, फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव अधिदेव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भरोसा रत्ती भर भी नहीं है कि बचेगा कि ना बचेगा, पर मेरे बाबा ने जान बचा ली और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव 22 दिन तक कोमा में पड़े रहे। शिवलिंग का जल जाकर उनको चढ़ाती रही, देती रही और बाबा की कृपा से फिर उन्होंने आंखें खोली। और गुरुदेव बाबा की मैं क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त कभी नहीं आएगी क्योंकि याददाश्त निकल गई। गुरुदेव बाबा की कृपा किसको कहते हैं?
शिवजी पे चढ़े हुए जल का महत्व तो डॉक्टर भी जान गया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, जो करे थे याददाश्त नहीं रहेगी, वो भी जान गए। ये कभी चल नहीं पाएंगे, पलंग पर रहेंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है, और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन करने आया। एक बार हाथ हिला दे बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जाओ। शिव की भक्ति अविरल भक्ति, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से। अब चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। इस व्यासपीठ ने बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करी। इस व्यासपीठ ने ये देखा है, गोपाल जी, ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता ही हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं।